प्रणाम बेटा। तो टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा? देखिए, हम कोई भी एल्कीन लेंगे और एल्कीन में हम ओजोन पास करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट लाइक एज CCl4 या CH2Cl2। तो वहां पे ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। अब जो ये ओजोनाइड बनता है ये अनस्टेबल होता है। ओजोनाइड क्या होता है? अनस्टेबल। तो फिर इसमें हम जिंक मेटल डालेंगे, वहां से माइनस होगा ZNO और फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की या कीटोन की। और फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की या कीटोन की। ये प्रोसीजर है। देखो बेटा, कोई भी एल्कीन हम लेंगे और एल्कीन में हम ओजोन डालेंगे प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CH2Cl2, तो उससे ओजोनाइड बनेगा। जो ओजोनाइड होगा वो अनस्टेबल होगा। तो उस ओजोनाइड की रिएक्शन हम करेंगे जिंक मेटल के साथ, तो वहां से ZNO निकल जाएगा और उससे फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड या कीटोन की। अब इसके एग्जाम्पल आप समझे बेटा। पहला एग्जाम्पल, सपोज दैट मैंने ली इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन मैंने लिया और मैंने इथीन में ऐड करवाया O3। प्रेजेंस ऑफ कर दिया CH2Cl2। टेम्परेचर लो ही रखा, 200 केल्विन के आसपास रखा। तो होगा क्या बेटा? सुनो, जो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है ये टूट के बीच में इसके 3 O जुड़ेंगे। देखो बेटा, कुछ ऐसा जुड़ जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH2 और यहाँ पे O3 जुड़ जाएगा 1 2 3। देखो बेटा, हुआ क्या? जो ये कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट गया और इन दोनों कार्बन के बीच में 3 O जुड़ गए, 1 2 3। O की वैलेंसी क्या होती है? 2। मतलब हर एक O के 2 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये ओजोनाइड बन गया इथीन का। इसे हम बोलेंगे इथीन या इथाइलीन ओजोनाइड। ये क्या बन गया? इथाइलीन का ओजोनाइड। और ये अनस्टेबल होता है। तो अब इसकी रिएक्शन हम करेंगे जिंक मेटल के साथ। तो होगा क्या यहाँ पे बेटा? बॉन्ड की क्लीवेज कुछ इस तरह से होगी। देखिए, एक ये पार्ट इस तरफ, एक ये पार्ट इस तरफ, बचेगी ये एक O। तो यहाँ से ये ZN और यहाँ से ये वाली O क्या माइनस हो गया? ZNO। अब बच्चों क्या बचा? देखो, यहाँ पे बचा CH2O। ये भी क्या है? CH2O। तो 2 मोल किसके बने? CH2O के। या CH2O को चाहो तो यू लिख लो CH2 डबल बॉन्ड O। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्डिहाइड। और इसका नाम क्या बना? मिथेनल। इसका नाम क्या बना? मिथेनल। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और करो, फिर आप समझ जाओगे मैंने क्या किया इसमें। नाउ सेकंड एग्जाम्पल, सपोज दैट मैंने लिया ब्यूट 2 ईन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका नाम क्या हुआ? ब्यूट 2 ई। और इसमें मैं ऐड करवाऊं O3। यहाँ मैंने लिखा CH2Cl2। O3 ऐड करवाया नियर अबाउट 200 केल्विन। तो O3 कहाँ ऐड होगा बेटा? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में। तो आप देखिए इस तरफ क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH।
इधर भी क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, बीच का ये डबल बॉन्ड टूट गया और इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में ये O3 आ गया, 1 2 एंड 3 हो गया। ये फिर से बन गया ओजोनाइड। तो ओजोनाइड क्या होगा, अनस्टेबल, तो फिर से हम इसको डिसोशिएट करेंगे। अब डिसोशिएट करोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये एक पार्ट इस तरफ, ये एक पार्ट इस तरफ, ये एक O बच गई। तो अब हम यहाँ पे लेंगे जिंक मेटल, तो ये Zn और यहाँ से ये O क्या माइनस हो गया, ZnO। तो बताओ बेटा क्या बचा, CH3CHO, इधर भी क्या बचा, CH3CHO। तो 2 मोल किसके बन गए, CH3CHO के, इसका नाम इथेनल। तो 2 मोल किसके बन गए, इथेनल के बन गए। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी बन सकता है, मे बी एल्डिहाइड भी बने कीटोन भी बने, डिपेंड करता है हमने एल्कीन कैसे ली है। अलग अलग एल्कीन लेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसका थर्ड एग्जांपल में मैं तुम्हें करवाऊंगी कैसे क्या क्या बनेगा, पहले आप ये कर लो। समझ में आ गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। देखिए बेटा, अब इसका थर्ड एग्जांपल क्या है, सपोज दैट मैंने एल्कीन ली 2 मिथाइल प्रोपीन, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम आप लिख सकते हो, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपीन है। 2 मिथाइल प्रोपीन हमने लिया। अब मैं फिर से इसमें O3 ऐड करवाऊं, प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एट 200 केल्विन। तो O3 कहाँ ऐड होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में। तो इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ये क्या बनेगा, देखिए अब इस कार्बन पे तो क्या क्या है, एक CH3 और ये दूसरा CH3। बेटा इस C पर 2 CH3 है ना, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस साइड वाले C पर सिर्फ 2 क्या है, H, और इनके बीच में क्या ऐड हो जाएगा, O3, 1 2 एंड 3, ओजोनाइड बन गया ये। अब ये अनस्टेबल है तो इसकी रिएक्शन जिंक मेटल के साथ करूं तो ये क्लीवेज होगी यहाँ से और यहाँ से। तो ये एक Zn और ये एक O क्या माइनस हो गया, ZnO। तो बच्चों इस बार तुम देखो क्या क्या बचा, ये जो C है, इसी पर 2 CH3 है और एक O है, मतलब ये बना C, इसी पर 2 CH3 है, 1 2, और इस C के पास एक ही O है। अब ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल, प्लस दूसरा बेटा प्रोडक्ट क्या बचा, HCH, C के ऊपर 2 तो H है, एक और एक 2, और एक है O, ये O डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये फंक्शन ग्रुप तो बना एल्डिहाइड और ये फंक्शन ग्रुप बना कीटोन, इसका तो नाम है प्रोपेनॉन और इसका नाम है मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। ये तो है मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम मिथेनल है, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है। इसका आईयूपीएसी नेम तो प्रोपेनॉन है और कॉमन नेम एसीटोन है। तो यहाँ पे मिक्सचर बना, एक एल्डिहाइड बना और एक आपका कीटोन बना। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा ओजोनोलिसिस। इसके बाद आपकी एक रिएक्शन बची है बस, पॉलीमराइजेशन, देन आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी एल्कीन की। ओके, तो देखिए लास्ट, हाँ भी की एग्जांपल समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके बेटा, ठीक है। तो अब मैं करवाऊंगी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन एल्कीन की। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, किसी भी एक मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन, कन्वर्जन ऑफ ए। निधि बेटा कुछ पूछना है, 1 मिनट, ये टॉपिक कर दो फिर पूछती हूँ। मोनोमर यूनिट इनटू पॉलीमर्स,
ये पूरा ना चैप्टर ही आता है 12th में पॉलीमर्स का, कन्वर्जन ऑफ ए मोनोमर यूनिट इनटू पॉलीमर। सपोज दैट बेटा मैंने लिया इथीन, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे ले लिया इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन मैंने लिया, और इसके मैं n मोल्स ले लूं, मैंने लिया n मोल ऑफ इथीन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंडीशन रख दी 473 केल्विन के आसपास, 1500 ATM के पास। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। उससे क्या होगा बेटा, जो ये CH2 और CH2 का डबल बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, और ऐसे ही n मोल तक आगे क्या जुड़ती जाएंगी, CH2 CH2। इथीन से ये हो गया पॉलीइथीन। तो इथीन तो यहाँ पे मोनोमर था, और पॉलीथीन इससे क्या बन गया, पॉलीमर। आप सबको पता है ना पॉलीथीन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वही पॉलीथीन है ये। तो ये इथीन से बनता है, तो n मोल तक क्या जुड़ते जाएंगे आपस में, CH2 यूनिट। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कर ले आप ये। तो साथ में ये आपका टॉपिक पूरा हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स का, ठीक है। आप बस यूज और करने हमें एल्कीन के, देन आपका एल्कीन कंप्लीट। फिर हम शुरू करेंगे एल्काइन, और एल्काइन के बाद एरोमेटिक कंपाउंड। Now last topic is use of alkene. तो अगर हम एल्कीन के यूज की बात करें तो सबसे पहला यूज तो इसका क्या है, एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल। सेकंड हम बात करें, से बहुत सारे पॉलीमर्स बनते हैं। एल्कीन का यूज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, जैसे बेटा आपने कुछ एक पॉलीमर्स का नाम सुना होगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जितनी भी प्लास्टिक की पाइप्स है सब किसकी बनी होती है, PVC की। पॉलीथीन सबसे कॉमन यूज है डेली लाइफ में इसका। बैकेलाइट, तुमने बैकेलाइट का नाम सुना होगा बेटा। जो भी कुकर के, फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स है वो किसके बने होते हैं, बैकेलाइट के। जो आपके स्विच है बिजली वाले, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विच है, वो किसके बने होते हैं, बैकेलाइट के। ऐसे तुमने टेफ्लॉन का नाम सुना होगा। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं सब पे किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो ये सब के सब क्या है, पॉलीमर्स है, ओके। इसके बाद थर्ड यूज एल्कीन का। एल्कीन जो है हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। जैसे मैंने तुम्हें आज ही पढ़ाया था इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। ये कार के रेडिएटर में डलता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या काम करता है बेटा, जो हिली एरिया है जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ रेडिएटर के अंदर का सारा पानी जम जाता है। तो उस पानी को जमने से रोकने के लिए हम उस पानी में क्या डाल देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये ग्लाइकोल क्या करता है, उस पानी को फ्रीज होने से, बेशक टेम्परेचर लो हो जाए लेकिन उसको फ्रीज होने से ही बचाता है। तो इससे हम प्रिपरेशन करते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की। बाकी आप सबको पता है जो इथाइलिन है, तुम पढ़ते आ रहे हो बेटे लोअर क्लासेस से ही, इथाइलिन का यूज करते हैं राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स में, है ना। इथाइलिन के इंजेक्शन लगते हैं ना फॉर द राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। और लास्ट इसका यूज हो गया बेटा ऑक्सीजन एसिटाइलिन वेल्डिंग में। ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर में था, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स,
for cutting and welding of metals like as oxygen ethylene flame. तो ये सब आपके यूज हुए एल्कीन के, और साथ में आपका एल्कीन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे एल्काइन का। ठीक है, देखिए एल्काइन, कुछ कॉमन बातें आज हम कर लेते हैं। एल्काइन जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है, CnH2n-2। ठीक है, और इस एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या है? इथाइन। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इथाइन। फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H2। ठीक है, 2 कार्बन है बेटा, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इससे 2 H आपके जुड़े हुए हैं। तो एल्काइन sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और साथ में लीनियर है, 180 डिग्री का एंगल है, लीनियर है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक आपका होता है सिग्मा और 2 बॉन्ड आपके होते हैं पाई। एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, लीनियर शेप का होता है। ठीक है, ये सब जनरल बातें आपको पता ही है, मैंने पहले भी तुम्हें करवा रखी है। तो ये एल्काइन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब कुछ एल्काइन की नेमिंग और आइसोमर्स वगैरह हम कर लेते हैं, तो वो देखिए आगे। तो भाई ये एल्काइन का फर्स्ट मेंबर हो ही गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका IUPAC नेम क्या है? इथाइन। और इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। नाउ सेकंड होमोलोगस सीरीज में इसकी करूं तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेम इसका क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया। ठीक है, अब मैं 4-5 आपको लिख देती हूँ कंपाउंड्स, आप उनके IUPAC नेम लिख लेना, खुद से मैंने आपको सिखा रखे हैं बड़े अच्छे से। इन सब के नेम आप लोग खुद लिखेंगे। कर लें आप लगे साथ साथ। ओके, ये कुछ कंपाउंड्स है, इनके IUPAC नेम आप लोग खुद लिखेंगे बेटा, कर लो, नोट डाउन कर लो बस आप इन्हें।